हाय फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात करी कि कैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस और शेयर डेथ एक्सपीरियंस ये चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव करते हैं कि हमारी बॉडी के अपार्ट भी हमारी एक एग्जिस्टेंस है जो कि इस फिज़िकल वर्ल्ड को परसीव कर सकती है, चीज़ों को सुन सकती है, देख सकती है, समझ सकती है। और उस पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस को आप डिफरेंट नेम दे सकते हो, उसको आप सोल कह सकते हो, चेतना कह सकते हो, रूह कह सकते हो, ठीक है? आत्मा कह सकते हो। देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर दैट पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इन डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। तो ये जो सोल है ये एक बॉडी को अगर एक बार ले सकती है तो यानी कि 2 बार, 3 बार या मल्टीपल टाइम्स भी ले सकती है, जिसको हम रीइंकार्नेशन या रीबर्थ या पुनर्जन्म कहते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही एक रीइंकार्नेशन एक्सपर्ट हैं डॉक्टर इयन स्टीवेंसन, जिन्होंने 2000 बच्चों के ऊपर जो है साइंटिफिक रिसर्च करी। और उस साइंटिफिक रिसर्च के अंदर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंटरव्यू लिए उन बच्चों के जो कि ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर रहते थे और जिनको अपनी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज़ याद थीं। तो वो ईस्टर्न कंट्रीज़ कौन-कौन सी थीं? लाइक इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। यहाँ के मोर देन 2000 बच्चों को अपनी पास्ट लाइफ मेमोरीज़ याद थीं। और डॉक्टर इयन स्टीवेंसन और उनकी टीम ने उन बच्चों के इंटरव्यू लिए। उन्होंने उनकी पास्ट लाइफ मेमोरीज़ को सुना। वो कहाँ रहते थे, किस लोकेशन में रहते थे, क्या नाम था, क्या परिवार था, कैसे उनकी डेथ हुई। और फिर बाद में डॉक्टर इयन स्टीवेंसन ने उन स्टोरीज़ को, उन पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ को जाके वेरीफ़ाई किया। और उन्होंने पाया कि उन नाम के लोग सही में रहा करते थे उन जगहों के ऊपर और वैसे ही उनकी डेथ हुई थी, वही उनके फैमिली मेंबर्स थे। तो जब ये रिसर्च उन्होंने पब्लिश करी तो उन्होंने एक बुक लिखी 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन, जिसके अंदर उन्होंने ये डिस्क्राइब किया उन 2000 केसेस में से प्रोमिनेंट 20 केसेस को, जिनकी वर्ड टू वर्ड चीज़ें उन्होंने जाके वेरीफाई करी और मैच करी और सच सच पाई। लेकिन अब क्रिटिक्स ने अगेन डॉक्टर इयन स्टीवेंसन की इस रिसर्च को जो है क्रिटिसाइज़ करते हुए बोला कि क्योंकि ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा रीइंकार्नेशन की बिलीफ को माना जाता है और बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है रीइंकार्नेशन या रीबर्थ को लेके। तो इसलिए बच्चों ने जो है वो स्टोरीज़ सबकॉन्शियसली मेकअप करी सो दैट कि उनके पेरेंट्स उनको जो है अटेंशन दें और उन स्टोरीज़ को सुनें। जबकि डॉक्टर इयन स्टीवेंसन ने अपनी रिसर्च में ये चीज़ बताई कि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो पेरेंट्स हैं, वो रीइंकार्नेशन या रीबर्थ की स्टोरीज़ को एनकरेज नहीं करते बच्चों के अंदर। वो एक तरीके से इसको बैड ओमेन मानते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चे इन मेमोरीज़ को भूल जाएँ, ठीक है? तो एक चीज़ तो हुई ये। दूसरा ये कि अगर उन बच्चों को ने साइकोलॉजिकल स्टोरीज़ मेकअप करी भी हैं, तो इतना छोटा बच्चा एक डिस्टेंट लोकेशन के ऊपर एक फैमिली के बारे में इतनी डीप नॉलेज नहीं रख सकता, विच इज़ साइंटिफिकली जो है इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसी कोई इतने छोटे बच्चों को इतनी डीप नॉलेज हो एक डिस्टेंट फैमिली के बारे में। सेकेंडली, इसको काउंटर करने के लिए डॉक्टर इयन स्टीवेंसन ने रिसर्च को कंटिन्यू करते हुए जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के बच्चों को जिनको पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ याद थीं, उनके इंटरव्यूज़ लिए और उनकी मेमोरीज़ को वेरीफ़ाई किया और उनकी मेमोरीज़ को भी सच पाया। तो फिर उन्होंने बोला कि अब वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर तो रीइंकार्नेशन की कोई बिलीफ नहीं है और ना ही पेरेंट्स रीइंकार्नेशन को प्रमोट करते हैं, ना डिस्कस करते हैं बच्चों के सामने। तो इन बच्चों को ये मेमोरी फ्लैशेज़ कहाँ से आ रहे हैं? और जब उन्होंने वेरीफ़ाई किया उन मेमोरी फ्लैशेज़ को तो वो चीज़ें भी सही पाई गईं। ऐसे ही अगर आप चाहें तो इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, बहुत सारी रिसर्चेज़ पब्लिश हुई हैं, जहाँ पे लोगों को पास्ट लाइफ मेमोरीज़ अपनी याद रहती हैं और उन मेमोरीज़ को जब वेरीफ़ाई किया गया, तो वो फैमिलीज़ पाई गईं, वो लोकेशंस पाई गईं, वो इंडिविजुअल्स उन समय पे थे, ये चीज़ें भी पाई गईं। तो ये सारी रिसर्चेज़ जो डॉक्टर इयन स्टीवेंसन ने करी हैं, अगेन सिग्निफ़ाई करती है कि रीइंकार्नेशन और रीबर्थ जो है एक प्रूवन फैक्ट है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरा कंसेप्ट उठाएँगे कर्मा का। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि रीइंकार्नेशन और कर्मा ये 2 थ्योरीज़ हैं जिनके ऊपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बेस्ड है। तो हमने नियर डेथ एक्सपीरियंस को लेकर, शेयर डेथ एक्सपीरियंस को लेकर और रीइंकार्नेशन की रिसर्च को लेकर ये चीज़ समझ ली है कि रीइंकार्नेशन इज़ अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट। अब कर्मा क्या होता है और कैसे इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ को, इसके लिए आप जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और कंटिन्यू रखें इन वीडियो सीरीज़ को वॉच करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।